Let's start. Today's our topic is spinal cord injury. तो हम इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे। ये सिर्फ हम नॉर्मल रिवीजन के लिए कर रहे हैं। अगर डीप आपको पढ़ना है तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसमें और भी ज़्यादा डीप ले जा सकता हूँ। तो स्पाइनल कोड इंजरी क्या होती है? स्पाइनल कोड इंजरी क्या होती है? डैमेज टू द स्पाइनल कोड। ये स्पाइनल कोड है, अगर इसके अंदर कोई भी डैमेज हुआ, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, या फिर कोई इंसान है वो गिर गया है हाइट से, कहीं से किसी ने हैवी ऑब्जेक्ट उससे मार दिया है, किसी को वोलेंस हुआ है किसी के साथ, या किसी ने फिर कोई गन से गोली चला दी, उसकी वजह से कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में अगर हम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ऊपर से गिर गए हैं, चोट लग गई है स्पाइन के अंदर, तो कोई डैमेज हुआ है तो उसके अंदर स्पाइनल कोड इंजरी हो सकती है। तो स्पाइनल कोड बेसिकली होता क्या है? स्पाइनल कोड एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसके अंदर क्या आता है? ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड। तो अभी हम देख रहे हैं सिर्फ स्पाइनल कोड को। जो स्पाइनल कोड है ब्रेन की कंटिन्यूएशन है। ये क्या है? जैसे ये मान लो हमने ये बना दिया, इधर मोटा ब्रेन बना दिया, इधर यहाँ से जो कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ आ रही है ब्रेन की, इसको हम स्पाइनल कोड बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, पर ठीक है, आपको रिविजन के लिए काफ़ी हेल्प करेगा, तो ये स्पाइनल कोड बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्पाइनल कोड इंजरी बेसिकली इसके क्या कोजेज़ हो सकते हैं? तो कोजेज़ में हम देखेंगे, सबसे पहले हम कोजेज़ में देख सकते हैं, एक तो आर टी मतलब आपने फाइल्स में, हॉस्पिटल्स में, सब में देखते रहते हो आर लिखा रहता है। आर का मतलब होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ठीक है, और दूसरा हमारा एक रीज़न हो सकता है फॉल फ्रॉम हाइट्स। तीसरा हमारा एक हो सकता है कि आपने किसी से हैवी ऑब्जेक्ट से आपको मारा, बैक पे मारा या फिर नेक पे मारा, हैवी ऑब्जेक्ट इंजरी हो सकती है, बैक या नेक कहीं पे भी। स्पाइनल कोई फ्रैक्चर या डिसलोकेशन हो सकता है, स्पाइन के अंदर फ्रैक्चर या फिर डिसलोकेशन हो सकता है। ठीक है, या फिर अपना ट्यूमर हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, टीबी जैसे, लाइक टीबी स्पाइन होता है, पोर्ट स्पाइन जिसको बोलते हैं, कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, हैं? तो ये कॉमनली होते हैं जो कि स्पाइनल में इंजरी करते हैं। तो टाइप ऑफ स्पाइन हम देखेंगे नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी। तो बेसिकली हम इसको ना अकॉर्डिंग टू सुलेमान, तो हम इसको 3 चीज़ों में लेते हैं। अब तो कंप्लीट इंजरी, इनकम्प्लीट इंजरी, दूसरा होता है इनकम्प्लीट, और थर्ड होता है जोन ऑफ पार्शियल प्रिजर्वेशन। तो आप ज़्यादा डीप में ना जाएं, तो आप ये समझ लीजिए, कंप्लीट का मतलब होता है नो मूवमेंट, मतलब कंप्लीटली कट हो गया, नो मूवमेंट हो गया, नो सेंसेशन। मतलब आपको कहीं मान लो आपको T12 इंजरी हुई है, तो आपको कोई नो मूवमेंट, मतलब नो मूवमेंट और नो सेंसेशन इन योर लेग, दोनों लेगों में आपके कोई मूवमेंट और कोई सेंसेशन नहीं। इनकम्प्लीट इंजरी का मतलब होता है कि आपको इंजरी तो हुई है पर वो इनकम्प्लीट है, अभी पूरी तरह से जो स्पाइनल कोड है वो आपकी कटी नहीं हुई है। तो कुछ मूवमेंट आपको मिलेंगी, मूवमेंट्स आपको कुछ मिल जाएगी, और कुछ आपको सेंसेशन भी मिलेगी। ठीक है, जैसे आप सेंट्रल कोड सिंड्रोम है इनकम्प्लीट के अंदर, सेंट्रल कोड सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? हैंड्स वीक हो जाते हैं और लेग्स ठीक रहते हैं, लेग्स नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, ब्राउन स्क्योर्ड सिंड्रोम है, उसके अंदर क्या होता है? मूवमेंट तो लॉस्ट होते पर सेंसेशन, मूवमेंट लॉस्ट बट सेंसेशन इज प्रेजेंट। ओके, तो यही है। अब लेवल ऑफ इंजरी भी डिपेंड करता है। लेवल ऑफ इंजरी क्या होता है? लेवल ऑफ इंजरी भी होता है, जैसे हमें ये स्पाइनल कोड है, अब स्पाइनल कोड के अलग अलग पार्ट हैं, यहाँ पे सर्वाइकल है, यहाँ पे थोरेसिक है, यहाँ पे लंबर है, यहाँ पे सैक्रल है, यहाँ पे कोक्सीजियल है। तो सर्वाइकल पे अगर इंजरी हो तो सर्वाइकल इंजरी होगा, जैसे C7 पे इंजरी होगा तो C7 पे, C4 पे हुआ तो पूरा रेस्पिरेटरी लॉस हो जाता है C4 C5 पे। टी का मतलब थोरेसिक, अगर थोरेसिक पे कोई इंजरी हुई तो 12 नंबर होता है, इसका 7 नंबर होता है, ये 5, ये 4। तो लंबर पे अगर कोई इंजरी होता है, ये लंबर पे इंजरी होता है। तो लेवल ऑफ ये भी डिपेंड करता है कि आपका क्या इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि
जो स्पाइनल नर्व होती है वो अलग अलग एरिया को प्रोवाइड करती है। अपनी मोटर एरिया अलग होता है, उनका सेंसरी एरिया अलग होता है। तो अगर C7 पे आए तो मोस्टली आपको देखोगे C7, C5, C6 पे तो आपका अपर लिम्ब वगैरह सब लॉस हो जाता है, मूवमेंट और सेंसेशन अगर कंप्लीट इंजरी है तो। अगर T12 पे तो आपका लोअर लेग भी चला जाता है, और L5 पे तो आपका लोअर लेग चला जाता है। S1 है तो आपको सेंसेशन नहीं आती है, एनल एरिया पे सेंसेशन नहीं आती है। इस टाइप के हम अलग अलग इंजरी होती हैं। अब क्या है कि जैसे L1 L2 पे है और अपना S1 L4 S5 पे है, तो अपना जो ब्लैडर और बाउल कर सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो अर्ली फेज में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जब होती है तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में मसल्स फ्लोफी हो जाती हैं, रिफ्लेक्सेस अब्सेंट हो जाते हैं, रिफ्लेक्सेस अब्सेंट हो जाते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होती और कोई सेंसेशन नहीं होती, और इस फेज को हम बोलते हैं स्पाइनल सोक, स्पाइनल सोक। ठीक है, और उसके बाद देख सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद हम उसमें वापस में थोड़ा सा इसमें मूवमेंट आती है, थोड़ा फ्लैसिड भी हो जाती है। फ्लैसिड की जगह उसको अब हम स्पास्टिक बोलते हैं, उसको स्पास्टिक ना, अब उसको स्पास्टिक बोलते हैं, वो हो जाता है स्पास्टिक स्पाइनल शॉक ख़त्म होने के बाद। तो हम लास्ट इस पे बात करें तो इसका असेसमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्केल्स भी होते हैं, पर एक मोस्ट कॉमन स्केल्स जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं एशिया स्केल। एशिया स्केल्स का मतलब है अमेरिकन स्पाइनल इंजरी एसोसिएशन। ठीक है, अब उसके बाद हम इसमें MMT चेक करेंगे, हम इसमें रिफ्लेक्सिस चेक करेंगे, और हम इसमें इसके बाद MMT चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिस चेक करेंगे, सेंसरी टेस्टिंग करेंगे, ब्लेडर का मूवमेंट, ब्लेडर एंड बाउल असेसमेंट करेंगे, ब्लेडर एंड बाउल असेसमेंट करेंगे। ठीक है, अब मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट ऑफ SCI, मैनेजमेंट ऑफ SCI। तो मैनेजमेंट में एक्यूट फेज, दूसरा होता है अपना क्रोनिक फेज। तो एक्यूट फेज में क्या है कि स्पाइन इमोबिलाइजेशन करनी पड़ती है, इमोबिलाइजेशन, मेडिसिन्स चलती हैं, सर्जरी अगर रिक्वायर्ड है तो। और क्रोनिक फेज में अपना रीहैब पे ध्यान देते हैं हम, रिहैबिलिटेशन, यहाँ पे फिजियोथेरेपी का ज़्यादा वर्क होता है। डेट्स ऑल। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, डॉक्टर राहुल। ठीक है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, और आगे ऐसे ऐसे टॉपिक मिलते रहेंगे पूरी क्लियरेंस के साथ।